हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है उसको मैं ऑलरेडी एक बार चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस रीडिंग में ना एक बैकग्राउंड नॉइज़ था जो बहुत बॉदर कर रहा था जब मैं सुन रही थी उस रीडिंग को। और मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने सोचा कि नहीं, इसको दोबारा डेफिनेटली करना पड़ेगा। और वही रीडिंग मैं आज कर रही हूँ और उसका टॉपिक है हाउ डू दे थिंक एंड फील अबाउट यू। वो आपके बारे में कैसे महसूस करते हैं और कैसे सोचते हैं। ये किसी भी पर्सन के बारे में हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, लेकिन हाँ, कोई रोमांटिक कनेक्शन के बारे में भी हो सकता है। जनरली ये किसी भी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसी का एनर्जी कि कैसे वो महसूस करते हैं आपके बारे में, कैसे उनका थॉट्स है आपके बारे में, क्या सोच विचार है उनके आपके बारे में। ये इसी एनर्जी को आज हम इस रीडिंग के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये किसी के भी बारे में हो सकता है, कोई कलेक्टिव एनर्जी, जैसा कि आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, हाउ डू पीपल थिंक एंड फील अबाउट मी, जनरली लोग क्या सोचते हैं, वो भी आज के रीडिंग में आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, और आंसर स्पिरिट के ऊपर है। देखेंगे कि स्पिरिट का आंसर क्या होता है। तो आज की रीडिंग के लिए आपके सामने है 3 ऑप्शन। मैं थोड़ा ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ग्रुप 1 के लिए है ये वाला कॉन्च शेल। ओके, राइट, ये है ग्रुप 1 का कॉन्च शेल। ग्रुप 2 के लिए है ये वाला कॉन्च शेल, ब्यूटी। और ग्रुप 3 के लिए है ये वाला कॉन्च शेल, राइट ऑप्शन। या ये फोकस तो हुआ है। तो ये है आज के 3 ऑप्शंस जिससे आपको चूज़ करने पड़ेंगे। आप चूज़ करने के लिए जो कर सकते हो वो है कि आप एक बार आँख बंद करके आपके क्वेश्चन को सोचिए कि कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या लोग इन जनरल आपके बारे में कैसा सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। हाउ डू दे फील एंड थिंक, लाइक हाउ डू दे थिंक एंड फील अबाउट यू। और फिर आँख खोल के देखिए कि कौन सा शेल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसको सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कॉन्च शेल, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 1, आपकी एनर्जी से जो कहा जा सकता है वो कुछ ऐसा है कि आपको देखते ही लोग सोचते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो जो वो सोचते हैं वो कुछ ऐसा है कि आप हार्मलेस हो और काफ़ी क्यूट हो, क्योंकि जो आपका नेचर है वो ना उनको रिमाइंड करते हैं कि एक ऐसा समय जहाँ पे वो इतना ज़्यादा नहीं डरते होंगे, या फिर जहाँ पे उनका एनर्जी बहुत ओपन था, जब वो दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होते थे। मतलब बचपन में वो कैसे सोचते थे उस चीज़ का अंदाज़ा आपको देख के उनको होता है, क्योंकि आप बहुत ही मुक्त हो। तो किसी भी इंसान के सामने अगर आप जाते हो तो आप ना उनको अपने चाइल्डहुड वर्जन के बारे में याद दिलाते हो, क्योंकि आपका जो नेचर है वो बहुत ही प्योर, इनोसेंट और चाइल्ड लाइक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी बच्चे के सामने अगर आप जाते हो तो कोई भी बच्चा आपसे बहुत ही आसानी से घुल मिल जाता है, या फिर आपसे हंसने बोलने लगता है, आपसे दोस्ती कर लेता है, क्योंकि बच्चों से बात करने का तरीका आपको आता है, क्योंकि आपका जो इनर चाइल्ड है वो अलाइव है। तो जो चीज़ लग रहा है आपके एनर्जी से वो है, इनर चाइल्ड की एनर्जी काफ़ी हाई है, जिसको हर चीज़ में ब्यूटी दिखता है। और ये ड्रैगन कार्ड के लिए भी लाइक लागू होता है, क्योंकि ड्रैगन कार्ड में बोला जाता है कि ये कार्ड यही दर्शाता है कि अंदर का जो इनर फायर है, जो योगी का काम ही ये हो कि उनका जो इनर फायर है वो कभी बुझे ना, अंदर का जो आग है वो कभी बुझे ना। अगर वो बुझ जाए तो उनको दुनिया में, योगी को दुनिया में खूबसूरती नहीं दिखता।
और आपका जो इनर फायर है वो जल रहा है और बहुत ही एक्टिवेटेड है, इसीलिए आपको हर चीज़ में खूबसूरती दिखती है। इसीलिए आपका जो एंजॉय दुनिया को एंजॉय करने का जो तरीका है वो बहुत ब्राइट है, बहुत वाइब्रेंट है। मतलब आप किसी भी चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाते हो, बहुत हँसने कूदने लगते हो एकदम। अम, मतलब सब कुछ भुला के अपने आप को उसी मोमेंट में एकदम डूब के उस चीज़ में डूब के उसको एन्जॉय करना जानते हो। जैसा कि एक बच्चा एक मेले में जाके जितना एन्जॉय करेगा उतना आप लाइफ़ को एन्जॉय कर पाते हो, और यही चीज़ इन जनरल लोगों को आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। ड्रैगन कार्ड का जो सबसे प्राइमरी मैसेज है वो कुछ ऐसा है कि जो आपने ये ड्रैगन कार्ड को देखते ही मुझे उस चीज़ का याद आ रहा है। आपने अगर कभी पुरी उड़ीसा पुरी का जो जगन्नाथ है, ठीक है? तो अगर आपने कभी जगन्नाथ का विग्रह देखा है, पुरी के जगन्नाथ का, तो आपने देखा होगा कि उनके जो आँखें हैं, वो कितने बड़े-बड़े हैं, और ये उन आँख मतलब उस जगन्नाथ की उन आँखों के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, और जगत को सँभालने के लिए वो आँख उनका कभी बंद नहीं होता। और उसी चीज़ से वो सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है, और ड्रैगन का एनर्जी भी ऐसा ही है जहाँ पे बोला जाता है कि वो एकदम समय के शुरू से हमारे साथ है, और हमारे शुरुआत से वो हमारे साथ है, और हमारे अंत तक सिर्फ़ हमारे नहीं, मतलब इस पृथ्वी के हमारी जर्नी के अंत तक ड्रैगन का एनर्जी हमारे साथ रहता है और वो सब कुछ देखता है। ऐसा लगता है जैसे आप जब भी किसी इंसान को देखते हो, जितने गौर से आपका एक नेचर है, आप ना चुपचाप किसी की बात सुनते हो, और आप आँख में आँख डाल के बात सुनते हो। जब तक कोई आपसे बात करता है, आप आँख हटाते नहीं, एकदम चुपचाप उनकी तरफ देख के सुनते रहते हो। इससे ना उनको लगता है कि एज़ इफ़ आपको मतलब उन चीज़ों की समझ है जो शायद से वो समझ भी नहीं रहे होंगे। मतलब आप जैसे सब कुछ समझते हो, सब कुछ देखते हो, सब कुछ जानते हो किसी के बारे में, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को देते नहीं हो। एकदम शांत होके आप जो सुनते रहते हो, उससे ना लोग इंटिमिडेटेड भी फ़ील करते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर का जो परिचय है, कि उनको ज़्यादा घमंड है या उनको ज़्यादा गुस्सा आता है या क्या है, वो समझ जाते हैं। वो ना देख के उस चीज़ को, मतलब ऐसा लगता है वो नहीं समझते, मतलब आप समझ जाते हो उनके अंदर। उनको लगता है कि आप समझ रहे हो कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, अंदर से उनका क्या भावना है, वो कैसे इंसान है। एज़ इफ़ लोगों को परखने का क्षमता आप में है। और इस चीज़ से लोगों को कभी-कभी डर लगता है, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा-सा ऑल परवेडिंग है, और थोड़ा-सा आप स्पिरिचुअली भी हाई कॉन्शसनेस में हो, जहाँ पे आप बताते नहीं हो लेकिन आपको समझ बहुत ज़्यादा आती है। पिंक कैल्साइट के साथ ये बोला जाता है कि आप, मतलब ये समझ में आता है कि आपका जो एनर्जी है वो इतना लविंग है, आप सबके टुवर्ड्स बहुत लविंग हो, बहुत केयर करते हो, सब बहुत प्यार करते हो आप लोगों से, और वो आपके व्यवहार में, बिहेवियर में, लोगों से बात करने के तरीके में वो एकदम उभर के आता है कि संसार के प्रति जो आपका प्यार है वो किसी चीज़ से कंस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज्ञान है तो ही आप उससे प्यार करोगे, ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो ही आप प्यार करोगे। आपका जो प्यार है उसमें एक अनकंडीशनैलिटी है जो सभी के लिए आता है, और आपको समझ में आता है कि एक दुनिया में हर कोई एक-एक रूप में, एक-एक आकार में अ, सृष्टि को ही सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सब हम सृष्टि के काम में ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं, वो आपको समझ में आता है, और इसीलिए आपका जो प्यार है उसमें अनकंडीशनैलिटी आप अ, उसमें धारण कर पा रहे हो, क्योंकि आप किसी भी काम को, किसी भी इंसान को, क्योंकि आप किसी भी काम को छोटा-बड़ा नहीं समझते, आपको लग रहा है कि सभी अपने-अपने तरीके से सृष्टि को सर्व कर रहे हैं, इसीलिए आप भेदभाव भी ज़्यादा करते नहीं हो, और वो जो एक्सेप्टेंस का एनर्जी है, जो कोई फ़ेक नहीं कर सकता, वो अगर आप में है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो वो आप
चाहे बताओ या ना बताओ, लेकिन जैसे ही आप लोगों से मिलते ही एक बार हँसते हो, लेकिन आपके हँसने में भी जो बोला जा रहा है, आपके हँसने में भी एक पावर का पहचान है। आप बहुत पावरफुल एक बीइंग हो, जो आपके हँसी मज़ाक, आपकी आपके ज़िंदगी को खुल के महसूस करने के तरीके में भी एक पावर का प्रभाव दिखता है। और उसी वजह से लोग ये मानते हैं कि आप बहुत अच्छे से मिलते हो उनसे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आपसे, मतलब आप ऐसे नहीं हो कि आपको कुछ भी बोला जा सकता है या फिर आपको अटैक किया जा सकता है। लोग यूजुअली समझते हैं ना कि अगर कोई काइंड हो, बहुत काइंड हार्टेड हो या फिर बहुत लविंग हो, तो हम जैसे भी चाहे बात कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। वैसे आप नहीं हो। आप काइंड हार्टेड हो, आप अच्छे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को अटैक करोगे। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है आप किसी को अटैक करने दोगे। ठीक है। मैंने ये गलत बोला कि ऐसा नहीं है कि आप अटैक करोगे। एक्चुअली आप अटैक करोगे, ये तो प्रश्न मुझे नहीं लगता उठता है, क्योंकि यहाँ पे अटैक का एनर्जी उतना आता नहीं है। लोग आपसे थोड़ा-सा इंटिमिडेटेड होते हैं, आपसे थोड़ा-सा डरते हैं। लेकिन लोगों को ये कभी नहीं लगता कि वो आपको अटैक करके बच जाएँगे, क्योंकि आप में एक पावरफुल नेचर है। आपको आपके लोगों की तरफ देखने में जो एक आपका जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि बहुत पावरफुल है। इसीलिए ड्रैगन का दृष्टि भी, और मेरे सामने जगन्नाथ की आँखों का भी एक पिक्चर है, उसी का याद मुझे आ रहा है कि आप जब देखते हो किसी के टुवर्ड्स, किसी की तरफ, तो इमीडिएटली ऐसा लगता है कि उस इंसान को एक मैसेज जाता है कि आप ऐसे वैसे कोई नहीं हो। राइट। रिन्यूअल कार्ड के साथ ये बोला जा सकता है कि आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कभी भी अगर आप गिर जाओगे, कभी भी आपको अगर कुछ हो जाएगा, आपका कोई लो फेज़ भी चलेगा, तो आप स्प्रिंग बैक करोगे, आप उभर के आओगे। आपका ऐसा कुछ नेचर है जहाँ रास्ते में चलते-चलते अगर आप कभी कहीं पे ट्रिप करके गिर भी गए, तो आप आसानी से ऊपर उठ के अपने ऊपर ही हँस के चल सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ आपको एकदम ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर एक स्वयंभू सॉर्ट ऑफ नेचर है। स्वयंभू शिव का ही दूसरा नाम है, शंभू उसी वर्ड से आता है। तो उनका उत्पत्ति कुछ अपने आप से ही होता है। तो वैसा ही आपका जो एनर्जी है, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो अपने आप से ही अंदर से आता है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है आपको ऊपर उठाने के लिए। जब भी आप गिरते तो हम सब हैं। आप खुद ही उठ के खड़े हो सकते हो, खुद ही अपना पावर ढूँढ के खुद ही फिर से खड़े होके दुनिया से लड़ सकते हो, दुनिया से भिड़ सकते हो। ओके। तो कुछ ऐसा सोच विचार है लोगों का आपके बारे में, या जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं उनका आपके बारे में। अब और देख लेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जनरली हम बोल सकते हैं कि आपका जो नेचर है बहुत वेलकमिंग है, बहुत स्वीट है, काइंड हार्टेड हो आप। लोगों को ये देख के भी समझ आता है कि आपसे बात करने में, आपके साथ बैठने में जो एनर्जी, जो वाइब उनको फ़ील होती है, वो ना उनको अंदर से हील करते हैं, अंदर से एनर्जाइज़ करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इतने मतलब इतना ईज़ी है आपसे बात करना, ईज़िली एक्सेसिबल हो आप। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के चला जाए। नहीं, 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 आपका एनर्जी कुछ ऐसा है जहाँ पे लोगों को थोड़ा-सा सोच समझ के आपसे बात करना पड़ता है, क्योंकि आप आपका जो एनर्जी है, क्योंकि ये ऑल नोइंग है, जैसे जैसे लगता है कि आप देख रहे हो किसी को, तो आप जानते हो, आप समझते हो, जो आप नहीं भी बोल रहे हो वो भी आप समझ रहे हो। तो ना लोगों को बहुत सोच समझ के अपना पैर रखना पड़ता है आपके सामने, क्योंकि आप समझते हो, आप सब जानते हो। मतलब जो ईश्वर का एनर्जी होता है ना, हम ईश्वर को जाके बोलते हैं, भगवान आप तो सब जानते हो, तो कुछ ऐसा जैसे कि उनको सब पता है। तो आपका जो विज़डम है वो बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है। ये ना लोगों को दिखता है, किस वजह से दिखता है मुझे नहीं पता। शायद आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत नॉलेजेबल हो, ये लोगों को पता है, ये भी हो सकता है। या फिर आपका जो ड्रेस करने का तरीका है, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो शायद से बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स है जहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोग आपको देख के, ड्रैगन के साथ ही आ रहा है ये एनर्जी, लोग आपको देख के ना ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं आपसे कैसे बात करें, पता नहीं आपको क्या बोले।
इंटिमिडेशन एक चीज़ है जो आप शायद करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका जो पिंक कैल्साइट की एनर्जी, उससे तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से मिलते हो लोगों से। लेकिन लोग डर जाते हैं क्योंकि आप या तो बहुत पावरफुल पोजीशन में हो या फिर आप बहुत पावरफुली ड्रेस करते हो। कोई-कोई होते हैं जो ऐसे ड्रेस करते हैं जिससे लगता है कि उनका जो पोजीशन है लाइफ में, क्योंकि हम जैसे भी ड्रेस कर रहे हैं, जैसा भी हम जैसे भी तरीके से हम खुद को प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सेल्फ पोर्ट्रेट है, उससे हम दुनिया को एक मैसेज ही छोड़ रहे हैं। तो उससे तो ऐसा लगता है कि आपका जो प्रेज़ेंस है, डिमीनर है, बहुत पावरफुल है। इससे लोग थोड़ा-सा घबरा जाते हैं आपसे बात करने में। उनको थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी होती है, उनको लगता है पता नहीं कौन है, क्या सोच रही है, क्या कैसा विचार है उनका, मैं सच में बात कर पाऊँगी या नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ कप्स। कोई अगर आपसे थोड़ा-सा बात करने भी जाए, तो उनको लगता है कि वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे। आप बहुत ईज़िली इम्प्रेस नहीं होते हो। वैसे तो आप बहुत खुशमिज़ाज हो, लाइफ़ को एन्जॉय करने में विश्वास कर रखते हो और लाइफ़ को एन्जॉय भी करते हो फुल ऑन। लेकिन ऐसा लगता है लोगों को कि आप ना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हो लोगों से। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से मिलके आप सुपर इम्प्रेस्ड हो गए और बार-बार उनसे मिलना चाहो, ऐसा आप नहीं हो। आप थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करते हो, थोड़ा-सा आप दूरी बना के चलते हो सबसे। और ये चीज़ लोगों को समझ में आती है कि अगर आप स्पेसिफ़िक किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, उनको भी ये समझ में आता है। अगर आप जनरली लोगों के बारे में पूछ रहे हो, तो उनको भी समझ में आता है कि आपसे क्लोज़ होना ईज़ी नहीं है। ऐसा लगता है आपको देख के कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में बहुत खुश हो, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से मिलते हो। आपका जो लाइफ़ है वो शायद बहुत फुलफ़िलिंग है, बहुत हैप्पी हो आप अपनी ही ज़िंदगी में। शायद पॉपुलर भी हो। उनको ऐसे ही लोग आपसे मिलते हैं ना, तो उनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पॉपुलर हो। ये एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मैं पिकअप कर रही थी। काफ़ी पॉपुलर हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, आइडलाइज़ करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका फैमिली लाइफ भी काफ़ी सक्सेसफुल है। शायद आप एक बहुत लाइक इन्फ्लुएंशियल या वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो। आपका फैमिली भी बहुत लविंग है आपके टूवर्ड्स। जैसे आपका जो पर्सनल लाइफ है बहुत फुलफिलिंग है, ये लोगों को लगता है। लेकिन द वर्ल्ड ऐसा भी लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो। ये मैंने पहले भी बोला है कि स्पिरिचुअल मामले में शायद आप नॉलेजेबल हो, या किसी ऐसे मामले में आप नॉलेजेबल हो जहाँ पे लोगों को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें लोगों को लगता है, इसीलिए वो सामने एकदम आप सामने आ जाते हो तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि आपसे कैसे मिले, कैसे बात करें, कैसे आपसे डिस्कशन कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हो, बहुत वाइज़ हो। अगर वो आपके सामने बात करेंगे तो वो शायद आपको इम्प्रेस ना कर पाए। तो इन लोगों में एक डिसअपॉइंटमेंट है कि वो आप ना किसी से ज़्यादा जल्द इम्प्रेस नहीं होते हो। ऐसा नहीं है कि वो जो भी लोग आपके बारे में सोचते हैं वो सही हो। ऐसा हो सकता है कि लोग आपके बारे में ये सोचें और आप बोलो कि ये तो बिल्कुल मैं हूँ ही नहीं। लेकिन लोगों का सोच विचार कुछ आपके बारे में ऐसा है कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत वाइज़ हो। कैसे आपसे बात कर पाएँगे, कैसे आपको इम्प्रेस कर पाएँगे, क्योंकि आप तो ईज़िली इम्प्रेस्ड होते नहीं हो और आप बहुत आपकी बातों में ठहराव है, आपकी बातों में गहराई भी है। तो ज़्यादातर लोग थोड़ा इंटिमिडेटेड हो जाते हैं आपसे बात करने में। और आप जैसे ड्रेस करते हो वैसे लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो। और आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है आप में। और ऐसा है कि आपको देख के लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, अपने हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी कोई भी आके आपको कुछ बोल दे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो जब भी रूम में एंट्री ले तो सब एक बार देखे कि भाई कौन आया है, या फिर कौन है ये, ऐसा कुछ मतलब इस वजह से नहीं कि आप बहुत स्टाइलिश हो या कुछ भी, लेकिन आप पावरफुल हो, आपका ऑरा भी काफ़ी पावरफुल है। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग्स में, देन जो मेरे और 2 चैनल्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा एक बंगाली चैनल है स्पिरिचुअल डिस्कशंस के ऊपर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम में। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कॉन्च शेल,
यस, राइट। देन वेलकम टू रीडिंग। हाँ, अच्छे से फोकस हो गया। ग्रुप टू, आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही स्वीट, नर्चरिंग और एकदम वल्नरेबल सी एनर्जी है, जिसको ऐसा लगता है कि उस एनर्जी को जाके प्रोटेक्ट करे, जाके दूसरों के नज़रों से, या प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म्स वे। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में जितने भी सारी चीज़ें हैं जो उसको हर्ट या जो उसको हानि पहुंचा सकती है, उन सारी चीज़ों से जाके उसको प्रोटेक्ट करे। हमिंग बर्ड के साथ, हमिंग बर्ड एक्चुअली बहुत ही छोटा होता है, तो इसका जो, फोकस हो जाओ अच्छे से यहाँ, तो इसका जो एनर्जी है आप देख लीजिए, कितना कितना लाइक एक्टिव है, लेकिन कितना स्वीट, बहुत ही छोटा एकदम। आपको लगेगा कि जाके इसको प्रोटेक्ट कर, इसको हाथ में लेके बचा के रखे। एनीवे, लोगों को आपको देखते ही ये समझ में आता है कि आप सच में फाइट नहीं कर सकते हैं बहुत चीज़ों से। जैसे कि आप बहुत, आपका नेचर ही बहुत स्वीट है, आप शायद नहीं लड़ पाओगे, शायद आप दूसरे चीज़ों से उतना ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों से झगड़ा करना या फिर ज़ोर से चिल्लाना या कुछ भी, ये आपका नेचर नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी पूछ रहे हो, तो वो चाहते हैं आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सेफ रखना। उनको लगता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना, इतना स्वीट, इतना केयरिंग, इतना लविंग, इतना नर्चरिंग, जो अगर दुनिया में कोई इसको ना प्रोटेक्ट करे तो शायद दुनिया का बोझ उसको एकदम निचोड़ दे, मतलब एकदम निचोड़ दे या फिर तोड़ दे। तो वैसा ही कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल सा लगते हो लोगों को। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो उनको आप बहुत वल्नरेबल लगते हो कि कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम से आपको बचाए। लोग बहुत बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हो, कुछ ऐसा। ओके। हमिंग बर्ड के साथ एक चीज़ बोला जाता है कि वो ना बार बार जिन जो चीज़ें इस बर्ड को नरिश करते हैं, उन चीज़ों के पास वापस जाके वो अपना नरिशमेंट का सोर्स, जो चीज़ उसके लिए, हमिंग बर्ड के लिए नरिशमेंट का सोर्स है, बार बार उनके पास वापस जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, शायद वो आर्ट हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, या कुछ लोग हो सकता है जिनसे आप बहुत क्लोज हो। आप ना उन्हीं से ज़्यादा लाइक उन्हीं को अपना सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मानते हो, और उन्हीं के पास जाके आप अपना जो एनर्जी है उसको मतलब उसको फिर से एक्टिवेट करते हो, या आप खुद को री एनर्जाइज करते हो। आप कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलता है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। दुनिया के बहुत सारी चीज़ें जो दूसरों को पसंद है, उससे आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा शांति, या फिर वो आपका लक्ष्य ही नहीं है। आपका लक्ष्य कुछ अलग है, और आप अपने चीज़ों जो जो चीज़ आप वैल्यू करते हो, उनके पास दौड़-दौड़ के बार-बार जाते हो, ठीक है? क्योंकि वही चीज़ आपको नरिश करते हैं, और वो थोड़ा-सा अलग है, दूसरे जो लोगों को पसंद है उससे थोड़ा-सा अलग है। लोगों को आप कभी-कभी आपको देख के ऐसा लगता होगा लोगों को कि आप बहुत वीक हो, आप तो शायद नहीं लड़ पाओगे, दुनिया से नहीं भिड़ पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने ही, मतलब जो आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, वो उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और आप उन्हीं से अपना कॉन्फिडेंस, या फिर आपका जो पीस है दिमाग, मतलब शांति, अपना 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 सुख और शांति दोनों ही आप डिराइव करते हो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से। उनका वैल्यू आपके सामने बहुत ज़्यादा है। ऑरेंज कैल्साइट से ये पता चलता है कि जैसे किसी किसी को ये समझ में आता होगा, ये डिपेंड करता है कि लोग जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो कितने गहराई में आपको जानते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल स्ट्रेंजर्स के बारे में पूछ रहे हो, तो उनको लगता होगा कि आपकी दुनिया में जो चैलेंजेस हैं लोगों के, या दुनिया भर में
जो चैलेंजेस है उससे शायद से आप नहीं जूझ पाते हो, क्योंकि आपका एनर्जी इतना स्वीट है, इतना वल्नरेबल सा है कि आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इतने रूड है, इतने लाइक डोमिनेटिंग है, आप शायद उनसे नहीं मुकाबला कर पाओगे। लेकिन जो लोग आपको गहराई में जानते हैं वो शायद जानते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस, कुछ स्ट्रगल्स तो है, कि लोग आपको डोमिनेट करते हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जिससे आप गुज़र रहे हो, कुछ लोग हैं जिनसे आपकी नहीं बनती, और आप उन्हीं के बीच रह के अपना आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, या जो आपको पसंद है वो शायद थोड़ा अलग है, जो लोग पसंद करते हैं उससे थोड़ा-सा अलग है, तो उससे उन चीज़ों पे क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो तो लोग आपको ज़्यादा समझते भी नहीं हैं, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, जिनको पैसा, बंगला, गाड़ी इन सब का शौक़ हो, लोग ये सब ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन अगर किसी का शौक़ थोड़ा-सा डिफरेंट हो और किसी का बर्ताव भी इतना अलग हो, जैसे कि आपका बर्ताव बहुत स्वीट नेचर्ड है, तो लोगों को इसकी समझ नहीं आती। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत वीक माना जाए, या लोग भी समझें कि आप बहुत चैलेंजेस से जूझ रहे हो और उन चीज़ों से मुकाबला करने का सच में आप में उतना ज़्यादा क्षमता है नहीं है। सेल्फ वर्थ से ये समझ में आता है कि देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक-एक जन यहाँ पे एक-एक लेवल पे होगा एनर्जेटिकली। तो जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, जैसा भी आप सोचते हो कि आप पेश आते हो लोगों के सामने, वो बहुत अच्छे से लोगों के सामने दिख जाता है। अगर आप में लो कॉन्फिडेंस है, वो इशू भी उभर के आता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, वो भी उभर के आता है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है ना, उसमें आपका परिचय, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो एकदम दिख जाता है, उसको आप हाइड नहीं कर सकते। इस कहानी का कुछ स्टोरी कुछ ऐसा ही है, अगर आप काबिल हो इस चेयर के लिए, इस चेयर पे बैठने का, तभी ये चेयर आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी गोल्स है, आप में से कोई-कोई हो सकता है बहुत लो कॉन्फिडेंट, किसी से मतलब बहुत सारे ड्रीम्स आपके ऐसे हैं ज जो आपको लगता है कि अचीव करने लायक है ही नहीं, आप नहीं कर पाओगे अचीव, आपसे नहीं होगा, तो आप में लो कॉन्फिडेंस होगा और वो दिखता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम आपका अभी लो कॉन्फिडेंस है तो हमेशा आप लो कॉन्फिडेंट ही रहोगे। एक टाइम पे आपका आपका कॉन्फिडेंस जब राइज़ करेगा, तब लोगों को आपका वो कॉन्फिडेंट नेचर भी दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल तो जैसा आपका कॉन्फिडेंस है वो दिखता है लोगों को, क्योंकि आप हाइड नहीं कर पाते हो। अगर आप लो कॉन्फिडेंस एनर्जी में हो तो आप लोगों से छुपते होंगे, उनसे आँख नहीं मिला पाते होंगे, आपको उनका एनर्जी बहुत लाइक ड्रेनिंग लगता होगा, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते होंगे, या बहुत ज़्यादा लाइक रेस्टलेस हो जाते होंगे लोगों के सामने जाके। लेकिन वही एनर्जी अगर ट्रांसम्यूट होके आप में कॉन्फिडेंस में लाइक चेंज हुआ है, तो आप लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बिहेव करोगे, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो डायरेक्टली टाइड है आपके कॉन्शियसनेस से, और जैसा आप हो वही दिखाते हो। तो लोगों को ना एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते उस चीज़ को। आप बहुत ही ओपन हो, एकदम आपके चैलेंजेस के बारे में ओपनली बात करते हो, सब चीज़ के बारे में आप ओपनली बात, क्योंकि वही ना, आप छुपा नहीं पाते हो। आपका जो वो हमिंग बर्ड एक बहुत ही छोटा-सा बर्ड है, अपना साइज़ वो नहीं छुपा पाता है, अपना जो वल्नरेबिलिटी है, उसको वो नहीं छुपा पाता। तो वही चीज़, आपका जो भी नेचर है वो दिख जाता है लोगों को, चैलेंजेस भी आपका लोग अगर स्ट्रेंजर्स के बारे में आप पूछ रहे हो तो उनको ना देख के ही समझ आ जाता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग। और जो आपके बहुत करीब है, उनको तो पता ही है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके लिए बहुत भारी साबित हो रही है। किंग ऑफ वांड्स, जैसे आप ड्रेस करते हो, जैसे आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो लोगों के सामने, वो बहुत अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। आपका पहला ही जो मतलब पहला ही हमिंग बर्ड का जो पहला ही एक वो होता है ना, एक पहला इंप्रेशन, वो बहुत क्यूट, बहुत लविंग, बहुत ऐसा होता है कि बर्ड्स में बहुत अट्रैक्टिव है। तो आप अपने ही फिज़िकल अपीयरेंस में बहुत अट्रैक्टिव हो, शायद बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड है, या फिर आपको किसी ने कहा भी होगा कि अट्रैक्टिव फील करते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन उनको ये भी समझ में आता है कि आप कोई ना कोई रीज़न से तो आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, जिससे आप
जैसे मैंने बोला कि कोई परेशानी, कोई चैलेंजेस ऐसा है जिससे आप लड़ रहे हो, या तो वो फ़ाइनेंशियल हो सकता है, या रोमांटिक हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, जो आपकी ज़िंदगी के सच में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और वो किसी न किसी लेवल पे लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि आप छुपाते नहीं हो। एक चीज़ तो ऐसा भी है, या फिर आप छुपाने की कोशिश करते हो लेकिन छुपता नहीं है आपका एनर्जी। कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अंदर से कुछ और है लेकिन ऊपर से कुछ और लगता है। लेकिन आपके लिए ऐसा है कि जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि सेल्फ वर्थ का ये जो कार्ड है ये बहुत अमेजिंगली यही बोलता है कि जैसा आप हो वैसा ही आपको दिखेगा। तो इट्स लाइक अगर आप फील करते हो कि आप इसके काबिल हो तो ही आपको ये दिखेगा। तो जैसा आप हो वैसा ही लोगों को दिखता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो लोगों को कॉन्फिडेंस दिखता है आप में, अगर आप लो कॉन्फिडेंट हो तो लोगों को लो कॉन्फिडेंस दिखता है। तो आप में वही चीज़ झलक आती है जो आप में है, ठीक है? अगर आपका कॉन्फिडेंस रेज़ कर जाए तो लोगों को आपका कॉन्फिडेंट वर्ज़न दिखेगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में ये समझ में तो आता है कि हाँ, कोई कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रबल्स दे रही है, और ये इमोशनल पेन है, ओके? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप धीरे-धीरे अपने आप को फ़ाइनेंशियली या प्रोफ़ेशनली एडवांस्ड या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका, आप अभी जैसे लोगों के सामने आते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आप थोड़ा-थोड़ा करके अपना आइडेंटिटी जो है, स्पेशली प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो। किसी को ये देख के नहीं लगता कि आप एकदम फ़ाइनेंशियली सक्सेसफुल हो या फिर एकदम एस्टैब्लिश्ड हो गए हो। ऐसे देख के लगता है कि ऐसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो। क्या कर रहे हैं इंडिया? ग्रो कर रहा है इंडिया, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो हाँ, बहुत अट्रैक्टिव हो आप। जैसे आपसे आपके ऊपर बहुतों का क्रश हो सकता है, लेकिन फ़ाइनेंशियली या प्रोफ़ेशनली आपका कुछ ऐसा स्टेटस है जहाँ पे आप एक ऐसी जगह पे आने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको पहचानें, अपना अपना आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रेंथ के साथ ये समझ में आता है कि अगर आपसे कोई बैठ के बात करे तो उनको ये दिखेगा कि आप ना, जैसे मैंने बोला कि जो ग्रो करने का एक इच्छा रखते हो आप, उससे आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी पता चलता है कि आप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो। जैसा लोगों को दिखता है कि आप इतने छोटे से एक इंसान हो, कोई भी आके आपको हर्ट कर कुचल सकता है या फिर हर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। लाइक आप में एक्चुअली बहुत स्ट्रेंथ है ईश्वर का दिया हुआ। कॉन्फिडेंस आप में मतलब दिख जाता है। आप बहुत मतलब आपका पता नहीं आप ऐसा चाहते हो या नहीं, लेकिन आपका जो एनर्जी है वो बहुत ओपन बुक सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। मतलब जो भी आपके अंदर चल रहा है वो लोगों को दिख जाता है, या फिर आप उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हो, बहुत ओपनली बोल देते हो, आप कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चैलेंजेस तो है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप इतने अच्छे और इतने स्वीट एक इंसान हो कि बहुत चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ता है, और वो आपके बातों से या फिर आपके नेचर से पता चल जाता है। जैसे कि कोई बहुत स्वीट एक पर्सन होगा अगर, तो हम सोच ही लेंगे ना कि ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग इस इंसान का एडवांटेज लेने की कोशिश करें। तो वैसा ही लोगों को शायद लगता है कि कोई आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको बहुत चीज़ों के साथ, आप देखिए एक बार, यहाँ पे एक माउस है, ओके, यहाँ पे एक माउस है जिसको ब्रूम से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए कि ये जो कैट है उसके, ये कैट ही तो है ना, हाँ, कैट के साइज़ के कंपैरिजन में माउस कितना छोटा है। यहाँ पे भी हमिंग बर्ड बहुत छोटा, लाइक ये एनिमल, ये बर्ड भी बहुत छोटा है, माउस भी बहुत छोटा है। तो ऐसा लगता है कि दुनिया से लड़ने के लिए आप बहुत ही, आपका नेचर जो है बहुत ही स्वीट है, या फिर दुनिया में लोग जैसे है उस हिसाब से आप उतने बुरे आप नहीं हो सकते, या फिर उतना ज़ोर से आप नहीं चिल्ला सकते, उतना नहीं लड़ सकते, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन स्ट्रेंथ आप में है, ये लोगों को समझ में भी आएगा। द डेविल, धीरे धीरे लोग जितना ज़्यादा आप जानते हैं आपको, उतना उनको लगता है कि हाँ, आप में ये समझ तो है कि दुनिया कैसा है, और ऐसा भी लगता है कि जैसे दुनिया के साथ लड़ते लड़ते ना आप थोड़ा सा, आप में वो सारे क्वालिटीज़ भी आ गए हैं, ईगो, एंगर एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो एक्सप्रेस्ड हो जाता है। जैसे
उसी की वजह से आई थिंक लोगों को ना समझ में आ जाता है कि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस है, क्योंकि आप कभी-कभी एंगर एक्सप्रेस कर देते हो, कभी-कभी आपका ईगो बहुत उभर के आ जाता है ऊपर। ऐसा आप शायद नहीं हो, दूर-दूर तक नहीं हो, लेकिन ये उभर के आ जाता है आपके चैलेंजेस की वजह से, क्योंकि इतना कुछ आपको डील करना होता है। तो लोग अगर आपसे बात करने जाए तो उनको ये समझ में आ सकता है कि हाँ, कुछ चैलेंजेस की वजह से आप एकदम दुनिया दुनिया के जैसे सोचने लगे हो, मतलब दुनिया जैसे मैट्रिक्स जैसे चलता है वैसा शायद से आप सोचने लगे हो। हैंगमैन के साथ आपसे जितना लोग बात करते हो उतना दुनिया के बारे में कितना अलग-अलग तरीके से सोचा जा सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में कितना अलग तरीके से सोचा जा सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स उनको जानने को या सीखने को मिलता है आपकी वजह से। और आपका मटेरियल वर्ल्ड में जो गोल्स है, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आपका कोई काउंटर पार्ट है, लोगों को ये भी लगे कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन आप इजीली किसी से अट्रैक्टेड होते नहीं हो। आपका कुछ गोल है माइंड में, या फिर कोई एक आइडियल इंसान है जिसको आप पाना चाहते हो, या फिर जैसा इंसान आप चाहते हो, और कोई भी आपके टूवर्ड्स आ जाए तो शायद आप एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि आप में एक सेट गोल या टारगेट है कि ऐसे ही इंसान से मुझे रिलेशनशिप करना है, या फिर ऐसे ही इंसान को मैं लाइफ में एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा या तो नहीं करूँगा। ओके। एंड हैंग्ड मैन के साथ आपका जो सोचने का तरीका है वो शायद अलग है थोड़ा दूसरों से, थोड़ा डीप भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को नहीं समझते। जैसे दुनिया सोचती है ना कि आप बिल्कुल भी दुनिया के लिए फ़िट नहीं हो, आप तो बहुत क्यूट हो, आपको तो लोग आके कुचल देंगे, जैसे मैंने कहा वैसा नहीं है। जितना लोग आपको जानते हो उतना समझते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, शायद दुनिया से झेलते आप थोड़ा-सा दुनियादारी, मतलब दुनिया के जैसे हो गए हो, लेकिन आप हो बहुत ही क्यूट, जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग। जैसे ये दुनिया बहुत बुरी है, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है आपके वाइब से या फिर आपके पाइल से। एट ऑफ सॉर्ड्स, मैंने ये पहले भी नोटिस किया, अभी भी नोटिस कर रही हूँ, बहुतों को ऐसा लगता है कि एकदम जाके आपको आपके परेशानी से बचा ले। जैसे आपको मतलब एकदम सेविंग अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, ऐसा लगता है कि जैसे आप डैम्सल इन डिस्ट्रेस हो और आपको जाके नाइट इन शाइनिंग आर्मर, मतलब कोई एक राजकुमार जाके आपको बचा ले, ऐसा बहुतों को लगता है। द चैरियट के साथ ये भी समझ में आता है कि नहीं, जो भी लोगों को लगे एक्चुअली आपके पास एक प्लान है और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो। आपका जो प्रोग्रेस है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, एकदम तुरंत आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसा किसी को नहीं लगता। आज ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को नज़र रखते हुए आगे बढ़ रहे हो और आपका फोकस जो है अपने डेवलपमेंट में वो दिखता है। लेकिन हाँ, ये टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि चैरियट के साथ ना हम अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो हमारा डुअल नेचर है, उसको कंसिडर करके उसी पे काम करके हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हम अपना शैडो साइड भी हील करते हैं, लाइट साइड भी अपना लाइक समझते हैं, शैडो साइड और लाइट साइड को, और दोनों ही साइड को हम एकदम कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। तो लोगों को ये समझ में आता है कि आपका जो प्रोग्रेस है और जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट है उसमें टाइम लगेगा ग्रो करने में, लेकिन आप ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो आप अपने ग्रोथ में, ये तो समझ में आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आप नहीं सह पाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप में स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो धीरे धीरे अगर लोग बात करेंगे आपसे तो उनको समझ में आता है। तो एकदम जो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपका वो कुछ ऐसा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन स्वीट नेचर्ड हो। बहुत सारे लोग आपको आपके एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी ग्रोथ में फोकस्ड हो। पता नहीं इस दुनिया में कितना ज़्यादा बुराई है, आप उससे झेल पाओगे या नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि नहीं, आप तो काफ़ी समझदार हो और झेल लोगे आप, क्योंकि आप काफ़ी पावरफुल भी हो अंदर से। और सबको लगता है कि शायद वो अगर आप कर सकते थे तो जाके आपकी सिचुएशन से आपको मुक्ति दे देते, लेकिन खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इनर गाइडेंस जो है, मून या हर्मिट किसी कार्ड का मैं वेट कर रही थी, आपका जो इनर गाइडेंस है वो हमेशा आपको
राह दिखाता है। तो ऐसा है आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। लेकिन पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग में, देन मेरे जो 2 और चैनल्स हैं उन पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको बंगाली स्पिरिचुअल डिस्कशंस में इंटरेस्ट है तो वो एक मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं स्पिरिचुअल डिस्कशन करती हूँ बंगाली में, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे। तो वरना हाँ, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कॉन्च शेल जो फोकस नहीं हो रहा लेकिन हो जाएगा, कम ऑन, यस, देन वेलकम टू रीडिंग। ये है आपका कॉन्च शेल ग्रुप 3। अगेन नाउ आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इतने समझदार होते हैं कि हम उनको नहीं समझ पाते हैं। मे बी एज अ चाइल्ड आप ऐसे थे कि आपको बोला जाता था कि यार तुम हो तो बहुत छोटे से लेकिन बात इतना इतने बड़े बड़े करते हो, या फिर इतना समझ कैसे है तुम में, या फिर बहुत वाइज, बहुत बियॉन्ड आपके एज, बियॉन्ड आपका जो समझ। मतलब ऐसा लगता था लोगों को कि इतना समझ जितना आपको है उतना नहीं होनी चाहिए किसी वजह से। शायद आपके आसपास के लोगों को इतनी समझ नहीं थी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसा एनर्जी है आपका। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो वो तो डेफिनेटली आपको बहुत समझदार समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि आपका जो देखने का अंदाज़ा है दुनिया को वो इतना अलग है दूसरों से, इतना दूर की सोच है आपकी कि कभी-कभी लोग समझते होंगे, पर कुछ-कुछ लोग तो आपको पागल या फिर थोड़ा-सा बुद्धू भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़िंदगी जैसे जीनी चाहिए वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि डॉल्फ़िन का जो नेचर है ना, ये आपका ओरेकल कार्ड है मेन, ये जो ने इनका जो नेचर होता है एक्चुअली, ये पहली बार में लोगों को समझ नहीं आता है। लाइक डॉल्फ़िन्स जो होते हैं, अगर आप एक बार किसी से मिल लिए जिनका डॉल्फ़िन जैसा एनर्जी है, तो आपका पूरा दिन का कोर्स बदल जाएगा। क्योंकि एक परसेप्शन कार्ड भी आया है, तो कोई भी अगर आपसे बात करता है तो आप ना उनको एकदम, उनका जो दिन, मतलब जैसे वो सोच रहे थे, जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो एकदम से आप घुमा सकते हो। आपसे बात करके शायद बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका जो है चेंज कर दिया है। आप ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को आपके एनर्जी से कि वो अपने ज़िंदगी के बारे में और डीपली सोचने पे मजबूर हो जाए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो असल में क्या है, क्यों क्यों मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोचने पे मजबूर कर देते हो। डॉल्फिन की एनर्जी के साथ ये बोला जा सकता है कि कभी-कभी हम सच में ना लोगों को, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस विज़डम से या फिर जिस समझ से आप चीज़ों को देखते हो या चीज़ों के बारे में बात करते हो, वो ज़्यादातर लोगों में नहीं हो सकता। टर्कोइस पे भी जो ये प्रोटेक्टिव एक एनर्जी है आप में, जो आप में एक क्षमता, आप में भगवान ने एक क्षमता दी है दुनिया के फ्यूचर को ऐसे समझने की, जो किसी भी लाइक सब्जेक्ट में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, शायद एआई में आप समझ सकते हो कि एआई के वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बहुत ज़्यादा भी चर्चा हो रहा है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है, दुनिया कैसे बदलने वाली है कुछ सालों में, स्टॉक मार्केट के एनालिसिस आपको शायद बहुत अच्छे से आए। ऐसी-ऐसी चीज़ों से आप समझ सकते हो, शायद फिज़िक्स का अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा हो या मैथ्स का, किसी भी वे में अगर आप परसीव कर सकते हो, जैसे भी आप दुनिया को, जो भी आपका इंटरेस्ट है, या पेंटिंग में, या एनर्जी सेंस करने में, ऑरा रीड करने में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, अगर दुनिया का अभी जो चेंजेस है, कैसा है दिख रहा है, हमारा कॉन्शियसनेस किस स्टेट पे है, कैसा होने वाला है, ये सारी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आप उठा लो, आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसा है जो सबके समझ में नहीं आ सकता। आप यहाँ पे एक बार ये जेम्स का देख लो, यहाँ पे जेम्स भी आए, ये यहाँ पे एक लड़की जो है इस ग्रीन जेम को देख रही है, इसका परसेप्शन ही बदल रहा है। इसमें बोला जाता है कि एक गार्डन से निकल के दूसरे गार्डन पे जाने से इसको पूरा दुनिया ही जो है वो अलग दिखता है। तो यहाँ पे बात परसेप्शन की हो रही है। जब आप किसी को एक चीज़ दिखाते हो, मतलब आप किसी को जाके ये कॉन्च शेल को दिखा के अगर पूछोगे कि ये कॉन्च शेल क्या है,
तो मतलब ये क्या है, ये चीज़ क्या है? तो शायद वो एक जवाब दे। लेकिन जब आप इस पैटर्न के बारे में बात करोगे, इस जियोमेट्रिक पैटर्न का, और जब आप बोलोगे यही पैटर्न शालिग्राम में भी होता है, यही पैटर्न इसमें भी है, उसमें भी है, यही पैटर्न डोमिनेट करता है हमारे यूनिवर्स को, ऐसे जब आप बात करोगे तो उस इस कॉन्सेप्ट को देखने का नज़रिया ही उनका बदल जाएगा। तो सेम ऐसे ही आप जैसे जो चीज़ आप समझा सकते हो लोगों को, राइट, सॉरी मुझे थोड़ा पॉज़ करना पड़ा था। तो आपका अंडरस्टैंडिंग लोगों को समझने में टाइम भी लगता है और उनका जो दिमाग है थोड़ा-सा हिल भी जाता है। लेकिन जब लोग आपको एकदम से देखते हैं तो वो सोचते हैं कि आपका जो ब लिक द एकदम प्रेज़ेंस, एकदम लाइक फर्स्ट इंप्रेशन है वो ना थोड़ा-सा योगी सॉर्ट ऑफ है, मिस्टीरियस, मिस्टिक सॉर्ट ऑफ, लाइक देख के ही लगता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों की समझ होगी जो अलग है। या फिर आप जैसे हंसते हो, वो हंसना, वो हंसी ना नॉर्मल किसी किसी को देख के हंसी मतलब हंसने जैसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हंसते हो तो लगता है कि आप हाई बोल रहे हो, आप हंसते हो तो लगता है कि एज इफ दुनिया के जो सारे मिस्ट्रीज़ है आपको समझ है, और उन सब चीज़ों को समझ के आप हँस रहे हो। जैसे आप ऐसे हँसते हो कि हुँ, आज आप ये बोल रहे हो, जैसे स्मर्क, स्मर्क जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, SMIRK, वैसा एक स्मर्क होता है आपके फेस पे। जैसे आपको समझ है कि लोग जो बोल रहे हैं वो किस हद तक सही है और कब जाके उनको पता चल जाएगा कि वो गलत बोले, ये सब आपको समझ में आता है। ओके। राइट, तो क्या सोचते हैं आप? अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी पूछ रहे हो तो वही एक ही अंदाज़ा, मतलब एक ही मैसेजेस उन्हीं के बारे में भी है आएगा। राइट, सो एनीवे, वी आर बैक। जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे लोगों को लगे कि आप मिस्टीरियस हो, बोहेमियन स्टाइल हो सकता है आपका। और जो मैंने लास्ट में बोल रही थी कि जो अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, उनका सोच विचार आपके बारे में, और अगर आप एक कलेक्टिव जनरली लोगों के बारे में पूछ रहे हो तो वो सेम होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ के किसी दूसरे ग्रुप पे अट्रैक्टेड फील किए, देन आप वो ग्रुप भी सुन सकते हो। लेकिन इस ग्रुप में ऐसा आ रहा है कि आपका जो प्रेजेंस है, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा-सा बोहेमियन है। ऐसा लगता है कि आप बहुत मुक्त चिंता रखते हो और आप अपने ही धुन में रहना पसंद करते हो। लोग अगर आके आपसे बात करें तो उनका ज़िंदगी को देखने का विचार, जो सोच-विचार या जो भी उनका धारणा है किसी चीज़ के बारे में, वो बदल सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बात करके, क्योंकि आपका समझ जो है ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में बहुत गहरा है। ओके? अब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं? टेम्परेंस, बहुत हैवी स्पिरिचुअल एनर्जी है इस ग्रुप से। अ, तो ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ पे लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से आपका इमेजिनेशन शुरू होता है। आप बहुत ही गहरे जल में तैरते हो और बहुत ही मतलब जो आप समझते हो इतने गहराई में है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग उस गहराई में कभी मतलब बहुत जन लगा दे, एक ऐसा सोच अपने अंदर धारण करने में जो आप मतलब जो आपका किंडरगार्टन सोच है। मतलब जिस सोच को आप समझते हो ये तो कोई बात है ही नहीं, ये तो कोई भी सोच सकता है या फिर कोई भी किसी को भी ये समझ आ सकता है। उस सोच को एक बार समझने में लोगों को कई जन्म लगते हैं। ऐसा है कि देखिए, सब कुछ ही एक कॉन्शसनेस रेज़ करने के लिए, सभी चीज़ एक मुकाम तक पहुँचने के लिए हाँ, कई जन्म लगते हैं। तो उस हिसाब से मैं किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं बोल रही, लेकिन आप जिस लेवल पे अपना विचार रखते हो, वो लोगों के समझ के बाहर हो सकता है। ज़्यादातर आप जिन लोगों के सामने आते हो या फिर आप जिस ग्रुप में इन्वॉल्व्ड होते हो, उसमें तो आप काफ़ी स्टैंड आउट हो, या फिर लोग भी अगर आप एक बार आपसे मिलते हैं तो उनको समझ आता है कि आप तो बहुत ही गहरे जल का मछली हो आप, और आपको समझना थोड़ा-सा, उनको थोड़ा-सा अपना जो मतलब सोच है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको समझने के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हेल्पफुल हो आप, किसी को भी आप हेल्प करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि किसी को आप देखोगे अगर मुश्किल में है तो आप अपना हाथ लाइक
उठा दोगे, या फिर ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मतलब आप किसी और से देख लीजिए, आप तुरंत इन्वॉल्व्ड हो जाते हो और उस चीज़ को हल करने में लग जाते हो। आप बहुत ऐसा हो सकता है कि लोग ना आपसे बहुत सॉल्यूशन माँगे, या फिर आप बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करो, या फिर आपका रोल ही दुनिया को गाइड करना हो। क्योंकि समझ आपको ऐसे-ऐसे चीज़ें आते हैं जो दुनिया को लाइक असल में ईज़िली समझ आती नहीं है, तो हो सकता है कि आपका सोल पर्पस ही ऐसा हो कि आपको दुनिया को गाइड करना पड़े। द स्टार उनको ये भी समझ आता है कि आप कई कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आप दुनिया को भेजे गए कोई एंजल हो, या फिर दुनिया को भेजे गए कोई दूत हो, या फिर कोई मैसेंजर हो, जो इस मकसद से आया है कि वो दुनिया को अवेकन कर सके किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के लिए, कि कोई एक चीज़ समझा सके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली को, शायद आपके फैमिली आपको समझने में समय ले, लेकिन ऐसा भी होगा कभी तो कि लोगों को लगे कि जिस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे थे, या जिस प्रश्न का उत्तर वो मांग रहे थे, उस चीज़ को भगवान ने आपके मुंह से हल किया, या फिर वही हल करने के लिए भगवान ने आपको भेजा। बहुतों के लिए आप एज अ गुरु, एज अ गाइड साबित हो सकते हो। कभी कभी बहुत ही लाइक एक फ्रेंड के तौर पे, कभी कभी असल में एक गुरु के तौर पे, कभी कभी आप लाइक फैमिली के ब्लैक शीप हो सकते हो, जो ऐसे ऐसी चीज़ों पे इन्वॉल्व हो जो फैमिली समझे ही ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को आपके आप लाइक लोगों को आपकी समझ हो ही ना। जो कभी कभी लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप शायद से बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा समझते नहीं हो, या फिर आप थोड़े से बुद्धू हो। लेकिन एक्चुअली चीज़ों को देखने का नज़रिया सबका अलग-अलग होता है। जो हमेशा पैसे और गाड़ी और शोहरत के बारे में सोचता हो, वो बहुतों को नॉर्मल लगता है, लेकिन आपको अजीब लग सकता है, वाइस वर्सा। ऐसा लगता है कि जिन जो चीज़ें आपको खुशी देती है, वो शायद दुनिया समझने में थोड़ा टाइम ले। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपका जो जो चीज़ें आपको सच में खुश करती है, वो लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ा आपको कि देखिए मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं ऐसी ही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको तुरंत देख के ऐसा सोच सकते हैं लोग कि हो सकता है कि आप बहुत अ, अलग हो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगा कि आपका सोच कैसे काम करता है। जैसे कभी-कभी आप ऐसे देखते हो कि कोई ऐसा ड्रेसिंग सेंस है किसी का ऐसा जो सबसे थोड़ा-सा अलग है। लोगों को पसंद तो आता है, लेकिन लोग फिर भी जाके पूछते कि तुम इतना क्यों अपने मैं एक बार एक वेडिंग अटेंड अटेंड कर रही थी, जहाँ पे मुझे याद है किसी ने बहुत अच्छे से अपने बालों को बनाया था, लाइक बहुत सुंदर हेयर स्टाइल था उनका। तो कोई सब अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक लाइक एक आंटी आई, और एक आंटी आके उनको बोलने लगी कि तुमने अपना बाल ऐसे क्यों बनाया है, ऐसे इतना कौन अपने बालों के पीछे टाइम देता है, देखिए हम सब ने कितना नॉर्मल से बनाया, तुम्हें इतना टाइम क्यों देना था अपने बालों को, हाँ कौन करता है ऐसा। तो मैं सोच रही थी सब वहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे, तो कर रहे थे, क्योंकि सच में उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब सच में क्या, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा हेयर स्टाइल खुद से बनाया था। लेकिन शायद वो आंटी पता नहीं देख के लग रहा था इनसिक्योर है या क्या है, उनको बता रही थी कि इतना टाइम बालों पे लगाना ही नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा ही है ना कि आप जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, वो शायद आपको बहुत लोगों को एक्सप्लेन करना पड़े। तो वो जो जिनको ये बोला जा रहा था, उनको शायद 2 बार बोलनी पड़ी अपने बालों के डिफेंस में, अपने हेयर स्टाइल के डिफेंस में। तो अब आपको शायद अपने आप को डिफेंड करना पड़े लोगों के। आप जो चीज़ें आपको खुश करती है, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने डिफेंड करना पड़े कि देखो इसका एक पेज ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, दुनिया को समझाना पड़े। जैसे कि मैं बता रही हूँ, अभी स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पे एक जन्म लिए थे जहाँ पे स्टॉक मार्केट का उतना ज़्यादा अंदाज़ा लोगों को नहीं था, और आप स्टॉक्स खरीदने गए, तो लोग आपको बोलते क्या कर रहा है, कहाँ पे पैसा लगा रहा है, बैंक में क्यों नहीं डाल रहा है, एफडी क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसे अभी ऐसा लोग अभी भी सोचते हैं। स्टॉक मार्केट से लोग अभी भी डरते हैं किसी किसी जगह पे। तो वैसा कि आप बहुत अहेड ऑफ योर टाइम हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोगों को कि जो आप सोचते हो क्यों सोचते हो क्या है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। तो लोग आपके सामने बहुत क्यूरियोसिटीज लेकर भी आते हैं, और कभी कभी
बहुत लाइक इंस्पायर्ड होके भी आते हैं कि बताओ ग्रुप 3 हमें बताओ, क्या जानते हो तुम, क्या राज है जो हमें समझ में नहीं आता। तो आपके क्रिटिक्स भी बहुत हो सकते हैं, एडमायरर्स भी बहुत हो सकते हैं, जिनके बारे में आप पूछ, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो वो आपके एडमायरर ही ज़्यादा लग रहे हैं क्रिटिक से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आपको क्रिटिक नहीं करते, हो सकता है कि बहुत चीज़ों में वो आपको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि आपका जो नेचर है बहुत अनकन्वेंशनल है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा होता है ना कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर जाके एक नौकरी करते हैं, फिर जाके सेविंग्स करते हैं, फिर जाके शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, लोगों में वो सक्सेसफुल माने जाते हैं। ऐसा ज़िंदगी का कोर्स आपका है ही नहीं, ना ही आप चाहते हो। तो आपका थोड़ा-सा अलग नेचर है और अलग तरीके से आप ज़िंदगी को जीना पसंद करते हो। ये जो अलग चीज़ है आप में, ये आपको हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो आपको एंग्ज़ायटी होती है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, क्यों मुझे दुनिया, मतलब दुनिया को हमेशा आपको आपको एक्सप्लेन करते-करते दुनिया को, मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने आप को सबके सामने कि देखो ऐसा है, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा। कभी-कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा सकते हो, वो दिखेगा लोगों के सामने कि भाई आप इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और आप एक बार कभी-कभी ऐसा भी वो बोल सकते हो, आप मैं थक गया हूँ या फिर मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं होता, आप लोग प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। आपने पता नहीं कभी अपने आप को दरवाज़े के अंदर बंद किया है या नहीं, एक रूम में, मतलब दरवाज़ा बंद करके अपने आप को अकेला किया है या नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद आप हो सकता है कि आप आंसर देते-देते थक गए हो और आपने कभी-कभी अपने आप को अकेले भी कर लेने की कोशिश की, क्योंकि आपसे और नहीं हो रहा था। इतना प्रश्न के उत्तर आपके पास नहीं थे, मतलब इतने प्रश्न के उत्तर, राइट? मेरा हिंदी जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन खैर, 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लोग देखेंगे। आप एंग्जायटी तो लोगे, आपको ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल करना पड़ेगा जहाँ पे लोग देख के सोचेंगे कि क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी चेंज होगी उस चीज़ को लोग देखेंगे, तो कुछ ऐसा अंदाज़ा है लोगों का आपके बारे में, जो चीज़ उनको समझ आती है कि जो आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं तो बहुत बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, या फिर जो आप बोल रहे हो शायद उसकी समझ उनको है ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकते। आपको परेशान वो कर सकते हैं, हाँ, बहुत ही, मतलब ऐसे तो बहुत लोग करते हैं आके, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, और इससे क्या करोगे, इससे पैसे आएंगे, और ये तुम्हें पता नहीं स्पिरिचुअलिटी का क्यों शौक चढ़ा है, तुम्हें पता नहीं टैरो क्यों इंटरेस्टिंग लगता है, तुम्हें पता नहीं घर वार सजाने में क्यों इंटरेस्ट है। हर चीज़ को लेकर जो एक अपने आप को क्लियर करना, क्लैरिफाई करना कि मुझे ये इसलिए पसंद है, हाँ इसका ये है, वो सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे में तो जी रहे हो। मतलब जैसे लोगों को समझ में आता है वैसी आपकी ज़िंदगी है नहीं, ना ही आपको देख के लगता है कि अब ऐसी ज़िंदगी आप पसंद करोगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी एक्सप्लेन करते करते गुजरेगी, और लोग आपको देख के ही उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जागते हैं, मतलब आप ऐसे क्यों हो, ये क्यों पहने हो, ये क्यों सोच रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये बहुत सारे प्रश्न जागते हैं लोगों के मन में, क्योंकि आप कन्वेंशनल नहीं हो किसी भी तरीके से। कन्वेंशनल मतलब जैसे लोगों को देख के समझ आ जाए, वैसे आप नहीं हो। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग में, देन मेरे और 2 चैनल्स हैं, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या तो इंस्टाग्राम पे। अगर आपको बंगाली स्पिरिचुअल डिस्कशंस पे इंटरेस्ट है, देन मेरा एक और चैनल है कल्पक इन द स्पिरिचुअल डिस्कशंस बोल के, आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।